ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 816 और 816 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। स्यात् एतत् ते अपि चंद्रबिंबम आरुह्य ततः अवरुह्य क्षुद्रजंतुत्वं प्रतिपत्स्यन्ते इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अनिष्टाधिकारी अधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रलोक गमनम। तब विकल्प हुआ कि अनिष्टाधिकारी जो लोग हैं वे अर्थात इष्ट यागादि कर्म न करने वाले जो लोग हैं, और दूसरे भाषा में कह दिया जाए तो जो पापी लोग हैं वे चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये विकल्प। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि जो भी कोई लोग है सभी के सभी चंद्रलोक में जाते हैं, क्योंकि श्रुति में ते सर्वे गच्छन्ति ऐसा पद आया है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तब उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया और कह दिया कि जो इष्टादि कर्म करने वाले नहीं हैं उनके लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति होती नहीं है। जो इष्टादि कर्म करते हैं उन्हीं को स्वर्गलोक की चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, इस बात को बता दिया। ठीक है, फिर और भी बताया हेतु क्या कि इसलिए भी अनिष्टाधिकारी लोग चंद्रलोक को जाते नहीं है। क्या कि शास्त्र में तृतीय मार्ग का कथन हुआ है। तो पहले जो 2 मार्ग हैं जिसको देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग कहते हैं और उनका साधन विद्या और कर्म बताया है। तो जो लोग उन 2 मार्गों के साधनों का अवलंबन नहीं करते हैं, उनसे अतिरिक्त लोग हैं, अनिष्ट इष्ट आदि आप न करने वाले पापी लोग हैं, उनके लिए श्रुति ने तीसरी गति बताई है जायस्व म्रियस्व। यदि वे लोग भी स्वर्गलोक को जाते तो श्रुति उनके लिए तृतीय मार्ग नहीं बताती, जबकि तृतीय मार्ग बताया है, अतः उनका स्वर्ग गमन होता नहीं, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। अब पुनः उस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करता है। क्या आक्षेप करता है? अच्छा, और एक बात ये भी हो गई क्या कि स्वर्गलोक क्यों पूरा होता नहीं है, क्यों भरता नहीं है, ऐसा प्रश्न किया था प्रवहन राजा ने। तो उसके उत्तर के रूप में श्रुति में बात आती है कि एतयो पथो न कतरेण चन इत्यादि। 3 मार्गों से जो एक भी मार्ग से युक्त नहीं है उनके लिए तीसरा मार्ग बताया है जायस्व म्रियस्व इत्यादि। ठीक है, अब ये जो है तो तीसरा मार्ग बताया है, ठीक है ना, अर्थात जो विद्या है साधन जिसके लिए ऐसा देवयान मार्ग में अधिकृत नहीं है एक, और कर्म है उपाय जिसके लिए ऐसा जो पितृयान मार्ग उसके लिए भी जो अधिकृत नहीं है, अर्थात जिन्होंने इष्ट यागादि कर्म नहीं किए हैं ऐसे जो लोग वे क्षुद्र जंतु रूप योनि को प्राप्त होते हैं, और ऐसी वो योनि है कि बार बार उनको उसमें जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। इससे भी सिद्ध हुआ ये तृतीय गति बताई हुई होने के कारण कि अनिष्टाधिकारियों के लिए चंद्रमा अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती नहीं, ये बात बता दी। अब इस पर आक्षेप कर रहा है पुनः पूर्व पक्षी। तो जो पंक्ति पढ़ी वही आक्षेप की ही पंक्ति है। तो पंक्ति है स्यात् एतत्, तो उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, और स्यात् के पहले अवतरण के रूप में एक वाक्य भी लिख लेते हैं।
लिखेंगे यद इदम तृतीय स्थान कीर्तनम तत् न चंद्रगतिम वारयति अर्धविराम। आगत्य अपि तत्प्राप्ति संभवात् इति शंकते स्यात् एतत् इति। ठीक है, स्यात् एतत् इति। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोलता है कि यदिदम तृतीय कीर्तन कथन, तृतीय स्थान का अर्थात तृतीय मार्ग का, जायस्व मृयस्व, बार बार जन्मना मरना, ये जो तृतीय मार्ग का कथन है, वह मार्ग ये थोड़ी बता रहा है कि लोग चंद्रगति को, स्वर्ग को जाते नहीं है। जो लोग जन्म मरण रूप तृतीय मार्ग को प्राप्त हुए हैं वे लोग स्वर्ग को जाते ही नहीं है, ऐसा तो कहा नहीं। फिर ऐसा भी तो अर्थ कर सकते इस तृतीय मार्ग के कथन का, क्या कि जिनको तृतीय मार्ग प्राप्त होना है वे पहले चंद्रलोक को जाते हैं, भले वहाँ भोग नहीं भोगते होंगे क्योंकि उनके पास वैसा कर्म नहीं है, किंतु वहाँ चंद्रलोक को देखकर तुरंत लौट आते हैं और फिर जन्म मरण रूप तृतीय मार्ग को प्राप्त होते हैं। ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत है? तो दोनों बात हो जाएगी, सभी लोग स्वर्ग को जाते हैं यह भी सिद्ध हो जाएगा। तब ते सर्वे गच्छन्ति, श्रुति के साथ विरोध नहीं आएगा, एक बात पहली ये हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात, तृतीय मार्ग का जो कथन है उसके साथ भी विरोध नहीं आएगा। तो सभी लोगों का चंद्रलोक में जाना मान लो, अरिष्टाधिकारी जो जाते हैं चंद्रलोक में वे वहाँ जाकर भोग भोगते हैं, और जो अनिष्टाधिकारी हैं वे चंद्रलोक को तो जाते किंतु वहाँ भोग नहीं भोगते, तुरंत देखकर आ जाते और तृतीय मार्ग जन्म मरण रूप उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा मानेंगे तो क्या आपको दिक्कत है? और उस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। कौन प्रश्न? यह लोक स्वर्ग लोक क्यों नहीं भरता है? इसलिए नहीं भरता है कि बाकी के लोग केवल जाकर वापस आ जाते, इसलिए नहीं भरता है। तो उस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। ऐसा मानने में क्या दिक्कत है आपको? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यद इदम तृतीय स्थान कीर्तनम तत् वह कथन न चंद्रगतिम वारयति, चंद्रगतिम न वारयति। फिर क्या कैसा मानेंगे? आगत्य अपि, ये लोग चंद्रलोक को जाते हैं तुरंत लौट आते वापस आते, आगत्य अपि तत्प्राप्ति नहीं, आगत्य अपि चंद्रलोक से वापस आकर भी तत्प्राप्ति तृतीय स्थान प्राप्ति, तीसरे मार्ग की प्राप्ति उनको हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है पूर्व पक्षी, तत्प्राप्ति संभवात्, तृतीय मार्ग की प्राप्ति का संभव होने से ऐसा ही मान लो। इति शंकते स्यात् एतत् इति, मिल गया। अब चलिए भाष्य पंक्ति में, स्यात् एतत् ऐसा भी हो क्या? ते अपि चंद्रबिंबम आरुह्य ततः अवरुह्य क्षुद्र जंतुत्वम प्रतिपत्स्यन्ते इति। ठीक है, ते अपि, ते मतलब कि जे लोग इष्टादि कर्म करते नहीं है, अनिष्टादि कर्मकारिणः ते, वे लोग भी क्या? चंद्रबिंबम आरुह्य, चंद्रबिंबम स्वर्गलोकम, चंद्रबिंबम का अर्थ क्या है? स्वर्गलोकम। आरुह्य वहाँ जाकर, ततः अवरुह्य वहाँ जाते हैं और वहाँ से पुनः तुरंत लौट आते, अवरुह्य वापस आने के बाद क्षुद्रम जंतुत्वम प्रतिपत्स्यन्ते, क्षुद्र जंतु जो बार बार जन्मना मरना कीट पतंग आदि है उस योनि को प्राप्त हो जाएंगे। इति ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत है? ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो सभी बात सुसंपन्न हो जाती है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। इति अब उत्तर दे रहे, तदपि नास्ति, तदपि नास्ति इसके ऊपर लिखिए समाधानम।
ठीक है। और तत् के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में छोटा सा। मान फलाभ्याम ही, मान फलाभ्याम ही कल्पना, कल्पना अर्धविराम, न च इह, न च इह तद उभयम, तद उभयम अर्धविराम, तथा च, तथा च न एवं कल्पना, नैवं कल्पना इति आह तदपि, इति आह तदपि। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो सिद्धांती कहते हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारी जी कल्पना है ना, वो कोई बात ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कल्पना जो की जाती है उसके लिए एक तो मान चाहिए अर्थात प्रमाण चाहिए, नहीं तो उस कल्पना का कुछ फल चाहिए, दोनों में से कोई तो चाहिए। यदि प्रमाण भी नहीं है, फल भी नहीं है, तो इस प्रकार की कल्पना करना व्यर्थ है। वही करें, मान फलाभ्याम ही कल्पना, न चाहिए तद उभयम, इह तद उभयम न, तद, तद मान और फल, न तो यह प्रमाण है तुम्हारी कल्पना के लिए, तुम जो कल्पना कर रहे पूर्व पक्षी, ऐसी कल्पना करने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है और न उसके लिए कोई फल भी है, इसलिए वो ठीक नहीं है। तथा च न एवं कल्पना, इसलिए ये तुम्हारी कल्पना ठीक नहीं है, ये बोल रहे हैं पूर्व पक्षी के लिए सिद्धांती। तदपि न, तो वही भाष्य पंक्ति में तदपि नास्ति, अर्थात हे पूर्व पक्षी तुम्हारी जो कल्पना है वह ठीक नहीं है। क्यों? आरोह अनर्थक्यात्, ठीक है ना, आरोह अनर्थक्यात्, आरोह, आरोह मतलब जाना, तो जो तुम पूर्व पक्षी जो तुम मान रहे हो कि ये चयावत जीव जिन्होंने इष्टयागादि कर्म नहीं किए वे भी चंद्रलोक में जाकर नहीं वापस आते, और वह भोग भी उनको होता नहीं है तो तुम भी मत कहते हो, फिर उनका जाना व्यर्थ हो जाएगा। कोई प्रयोजन तो चाहिए, वहाँ जाकर कुछ भोग उनको मिलता तो जाने का प्रयोजन होता, तो किंतु वहाँ केवल जाकर आना कोई प्रयोजन नहीं है। और कल परसों भी शायद बताया था ना, वृक्ष पर कोई चढ़ता है तो चाहे फूल हो चाहे फल हो, किसी प्रयोजन के लिए चढ़ता है। ये ऐसा थोड़ी चढ़ता है कोई कि मैं वृक्ष पर इसलिए चढ़ा हूँ कि मुझे वापस उतरना है या मुझे गिरना है नीचे, ऐसा तो होता नहीं है। वही कह रहे आरोह अनर्थक्यात्, ये बात बता दिया। अच्छा, और आगे देखिए, अपि च सर्वेषु प्रयत्सु चंद्रलोक प्राप्नुवत्सु असौ लोक प्रयद्भिः संपूर्येत इति अतः प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचनम प्रसज्जेत। ठीक है, अब देखो भाई और क्या दिक्कत आएगी बता रहे, अपि च, तो अपि च, अपि के पहले भी एक वाक्य लिख लेते हैं। प्रतिवचनस्य, प्रतिवचनस्य प्रश्न अननुरूपत्व प्रसंगात्, प्रश्न अननुरूपत्व प्रसंगात् अपि न इयं कल्पना, न इयं कल्पना इति आह अपि च इति, इति आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांति कह रहे हैं और क्या दिक्कत होगी, तो पूर्व पक्षी के लिए बताते हैं सिद्धांति कि प्रतिवचनस्य प्रश्न अननुरूपत्व प्रसंग होगा, अर्थात प्रतिवचन कहते उत्तर को, और जो प्रश्न किया गया है उस प्रश्न के अनुसार तो उत्तर देना पड़ेगा ना। प्रश्न किया है कुछ, उत्तर देंगे कुछ, तो उसको, उस उत्तर को क्या कहेंगे,
जो ऐसा उत्तर कि प्रश्न के अनुरूप नहीं है। पूछा कहाँ गए थे और उत्तर दे दिया क्या, मैंने अभी अभी भोजन किया। तो उस प्रश्न का और उत्तर को कोई तालमेल है क्या? प्रश्न क्या किया, कहाँ गए थे? यदि बताया जाएगा कि मैं आड़स गया था, होड़ गया था, अंबाजोगई गया था, तब तो ठीक है। प्रश्न किया कुछ, उत्तर दिया कुछ। उस प्रकार प्रश्न क्या किया गया है प्रवहन राजा ने? हाँ, हाँ क्या है वो? वेत्थ यथा असौ लोक न संपूर्यते। तुम जानते हो कि यह लोक, स्वर्ग लोक क्यों भरता नहीं है, क्यों यहाँ पर गर्दी नहीं होती है, क्यों भरता नहीं है, बताओ, कुछ जानते हो? ये प्रश्न किया है कि नहीं? उत्तर भी कैसा देना चाहिए कि इस कारण से नहीं भरता है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। और उसके विपरीत उत्तर देंगे तो सभी लोग वहां जाते हैं और पूरा भर जाता है, ऐसा उत्तर देंगे तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रश्न क्या, क्यों नहीं भरता है? और कहेंगे क्या, सब लोग वहां पर जाते, पूरा भर जाता है स्वर्ग लोग। तो उत्तर उल्टा हुआ ना, विरुद्ध हुआ ना, ये कह रहे हैं। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, सभी लोग वहां जाकर आते, मतलब वहां भर जाता है लोग, तो ये उत्तर हो जाएगा फिर। तब तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांती समझा रहे पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, अपिच सर्वेषु प्रयत्सु चंद्रलोकम प्राप्नुवत्सु, है कि नहीं? अपिच सर्वेषु प्रयत्सु, सभी प्रयत्सु मतलब मरकर जाने वाले, कहा चंद्रलोक को, तो सभी लोग मरकर चंद्रलोक को यदि जाएंगे, प्राप्नुवत्सु प्राप्त होंगे, तो असौ लोकः, यह लोक, स्वर्ग लोक, चंद्रलोक जिसको कहते हैं, प्रयद्भिः संपूर्येत। प्रयद्भिः मतलब मरकर जाने वालों से, या भूमि पर मर गए, मरकर वहां गए, तो मरकर जाने वालों से, मृत्यु के बाद जाने वालों से संपूर्येत, परिपूर्ण हो जाता है। ये उत्तर हो जाएगा फिर। और प्रश्न क्या है, यह लोग क्यों नहीं भरता है, बताओ। और उत्तर क्या दिया जा रहा है कि सभी मरकर वहां लोग जाते हैं और पूरा भर जाता है। तो ये कोई उत्तर अनुकूल नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। प्रयद्भिः संपूर्येत इति, अतः प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचनम प्रसज्जेत। प्रश्न के विरुद्ध ही प्रतिवचनार्थात उत्तर प्रसज्जेत प्राप्त होगा। इसलिए हे पूर्व पक्षी, सभी लोग स्वर्ग को जाते हैं, यह कहना ठीक नहीं, ये बात। अच्छा, तो बोलेंगे फिर प्रश्न के विरुद्ध उत्तर हो जाएगा, तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर कैसा हो जाएगा वो बताओ। पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को, तब सिद्धांती कहते हैं कि उत्तर किस प्रकार होना चाहिए, जो कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर हो जाएगा। वो बता रहे तथा ही पंक्ति से, तो तथा ही प्रतिवचनम दातव्यम, कैसा कि यथा असौ लोकः न संपूर्यते। ये जो पंक्ति है तथा ही, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण। कथम तर्हि प्रश्नानुगुणम प्रतिवचनम, अर्धविराम, तत्र आह तथा ही इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, कथम तर्हि प्रश्नानुगुणम प्रतिवचनम। प्रश्नानुगुण मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के लिए उचित, प्रतिवचन मतलब उत्तर कैसा होगा फिर बताओ। तब कह रहे तथा ही पंक्ति से सिद्धांती, तो तथा ही प्रतिवचनम दातव्यम, वैसा ही प्रतिवचन उत्तर देना चाहिए। कैसा कि यथा असौ लोक न संपूर्यते, जिससे ये लोग पूरा होता नहीं है। क्योंकि प्रश्न उस प्रकार का किया है कि लोग पूरा क्यों नहीं होता, यह तो इस कारण से लोग पूरा नहीं होता है, ऐसा उत्तर देना चाहिए, तभी वह उत्तर प्रश्न के अनुरूप होगा।
ये कह रहे हैं सिद्धांती। असवलोकन संपूर्यते, लग गया। आगे चलिए, आगे अवरोह अभ्युपगमात। अब फिर सिद्धा श्रुति ने तो उत्तर दे दिया है, क्यों पूरा नहीं होता यह लोक स्वर्गलोक? श्रुति ने क्या उत्तर दिया? इसलिए कि लोग दोनों मार्गों में से किसी मार्ग से युक्त नहीं होते हैं प्रायः, और जो इस दोनों मार्गों से देवयान या पितृयान मार्ग से विद्याकर्म मार्ग में प्रयुक्त नहीं होते, युक्त नहीं होते, वो तीसरे मार्ग में जाते, जायस्व प्रेयस। इसलिए यह स्वर्गलोक पूरा नहीं होता है। ये श्रुति ने उत्तर दिया है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है प्रश्न के अनुरूप उत्तर तो इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि जिससे ये भी सिद्ध होगा क्या, सभी लोग स्वर्ग को जाते हैं, ये भी सिद्ध हो जाएगा और प्रश्न के अनुरूप उत्तर भी हो जाएगा। ऐसा हम उत्तर देंगे। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे कैसा बोलो? तो पूर्व पक्षी अपनी बात कर रहा है। अवरोह अभ्युपगमात असंपूर्ण उपपत्ति ही इति चेत, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ये जो पंक्ति है अवरोह इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप ठीक आहे. बोले महाराज त्यांना म्हणल्यानंतर झाला. अवरोह अभ्युपगमात, असंपूर्ण उपपत्ति, असंपूर्णता की उपपत्ति हो सकती है, पूर्व पक्षी कह रहा है। और ये जो पंक्ति अवरोह, उसके भी पहले एक वाक्य लिखिए, सर्वेषां चंद्रम गमन पक्षे अपि उत्तरस्य प्रश्न अनुगुणत्व सिद्धि, इति आह अवरोह इति आह अवरोह इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो सर्वेशां, पूर्व पक्षी कहता है सर्वेशां चंद्रम गमन पक्षे भी, सभी लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं, सभी जीव, ऐसा मानने पर भी उत्तरस्य प्रश्न अनुगुणत्व सिद्धि, उत्तर प्रश्न के अनुरूप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा उत्तर दे सकते हैं कि जो प्रश्न के अनुरूप हो, और ये भी सिद्ध हो जाए कि सभी लोग स्वर्ग को जाते हैं। तो बोलेंगे बताओ फिर क्या उत्तर है तुम्हारे पास? तो उत्तर दे रहा है भाष्य पंक्ति में, देखिए अवरोह अभ्युपगमात, अवरोह का स्वीकार करेंगे तो भी असंपूर्णता की उत्पत्ति हो जाएगी। वो कैसे? तो पूर्व पक्षी कहता है कि सभी लोग, सभी जीव मर जाते हैं ना इस मृत्यु लोक में, तो मरते हैं तो सबसे पहले सभी मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, और वहां रुक नहीं पाते क्योंकि उन्होंने इष्टादि कर्म नहीं किए। जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म किया वो तो वहां रुकेंगे, भोगेंगे बहुत दीर्घ काल तक। किंतु जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म नहीं किए वहां जाते हैं, ऐसा थोड़ा एक सेकंड भर देखते वापस आते बार बार। इसलिए पूरा नहीं होता है कौन? स्वर्ग लोक। प्रश्न का उत्तर उत्तर हो जाएगा। क्यों नहीं भरता? इसलिए नहीं भरता कि वापस तुरंत आ जाते हैं, हो जाएगा। और उस श्रुति के साथ भी विरोध नहीं होगा, सर्वे गच्छन्ति, ये वही के ऐसा आया था ना, सर्वे गच्छन्ति, उसके साथ भी विरोध नहीं होगा। और पांचवी आहुति में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इसके लिए भी दिक्कत नहीं आएगी। कितना बढ़िया काम हो रहा है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। ठीक है ना, देखो भाई वही दे रहा है। अवरोह अभ्युपगमा, अवरोह उतरना, तुरंत उतरना, इसका स्वीकार करने से भी असंपूर्ण उपपत्ति, असंपूर्ण लोक भरता क्यों नहीं है, इसकी उपपत्ति हो जाएगी। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे न अश्रुतत्वात्, ये उत्तर दे रहे। तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, ठीक है। और न के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं,
अवरोहकृत असंपूर्णस्य अश्रुतेः न एवं अपि अर्धविराम श्रुतहान्यापत्तेः इति आह न इति ठीक है। देखो भाई अर्थ अवरोहकृत असंपूर्णस्य अश्रुते सिद्धांति करे भाई पूर्व पक्षी अवरोहकृत मतलब तुरंत नीचे ऊपर उतर आते और जाते थे देखते ही नीचे आते हैं तो अवरोहकृत असंपूर्णता मानेंगे तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर तो हो जाएगा, किंतु ऐसा उत्तर आप अपने मन से दे रहे इसके लिए श्रुति कहाँ है आधार? श्रुति ने तो बताया होना चाहिए, तो श्रुति तो है ही नहीं है। तो जो बात श्रुति ने कही नहीं है वे केवल अपने मनगढ़ंत कल्पना करने से क्या लाभ, ये सिद्धांति कह रहे। देखो भाई अवरोहकृत असंपूर्ण से अश्रुते, इसलिए न एवं अपि ऐसा भी नहीं मान सकते। दूसरी बात श्रुत हान्यापत्ते, जो श्रुत है श्रुति ने जिस बात को बताया है उसकी हानि होगी। श्रुति ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है क्या कहकर, इसलिए लोग पूर्ण नहीं होता है स्वर्गलोक कि तृतीय मार्ग है जिसमें ही लोग पड़े हुए हैं, जायस्व मृयस्व, इसलिए पूर्ण नहीं होता है। तो ये जो श्रुत है उसकी हानि, अश्रुत की कल्पना, ये सब दिक्कत आएगी। ये सिद्धांति कह रहे हैं किसको? पूर्व पक्षी को। ठीक है न अश्रुतत्वात्। ठीक है आगे चलिए। सत्यम अवरोहात् अपि असंपूर्णम उपपद्यते श्रुति तु तृतीय स्थान संकीर्तनेन असंपूर्णम दर्शयति एतत् तृतीय स्थानम तेन असौ लोकः न संपूर्यते इति। ठीक है देखो भाई, तो ये जो पीछे अभी बताया ना न अश्रुतत्वात् हेतु दिया, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या सिद्धांति कहते पूर्व पक्षी को सत्यम, ठीक है तुमने जो बात कहा कि अवरोहन के कारण पूर्ण नहीं होता है लोग, वैसा मानने से युक्ति से तो ठीक लग रहा है, किंतु वो मानना ठीक नहीं है। क्यों? देखिए सत्यम बात तो ठीक है, किंतु अवरोहात् अपि असंपूर्णम उपपद्यते, ये तो ठीक है अवरोहन के कारण भी तुरंत देखकर वहां नीचे आ जाते, ऐसा मानने से भी लोग पूरा नहीं होता है, स्वर्गलोक पूरा नहीं होता है, ये बात तो उत्पन्न हो सकती है, किंतु श्रुति वैसा नहीं बताती है ना। तो श्रुति क्या बताती है फिर? वो दे रहे आगे, पुनः इस पर पढ़ता हूं। सत्यम अवरोहात् अपि, तुरंत नीचे उतरने से भी असंपूर्णम उपपद्यते, ये उत्पन्न हो सकता है, किंतु श्रुति तो ऐसा नहीं बताती है। फिर श्रुति क्या बताती है? वो कह रहे श्रुति तो तृतीय स्थान संकीर्तनेन असंपूर्णम दर्शयति। तृतीय स्थान, स्थान मतलब मार्ग, तृतीय मार्ग का कथन करने से श्रुति कहती है इसलिए लोग स्वर्गलोक पूरा होता नहीं, बढ़ता नहीं है। क्यों? तृतीय मार्ग में ही सब लोग पड़े हुए हैं। तृतीय मार्ग मतलब कौन सा? कि जो मार्ग देवयान और पितृयान से भिन्न है, जिसका नाम है जायस्व मृयस्व, ये मार्ग है। और देवयान पितृयान मार्ग के साधन विद्या और कर्म में लगे नहीं है लोग, अतः वो तृतीय मार्ग में पड़े हुए हैं, पुनः पुनः जन्मना, पुनः पुनः मरना, ये बात। श्रुति तो तृतीय स्थान, तृतीय मार्ग संकीर्तनेन कथनेन कहती है क्या? असंपूर्णम, लोग पूरा नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, दर्शयति। कौन है वो श्रुति? श्रुति तो बताओ। तो श्रुति दे रहे एतत् तृतीयम स्थानम, यह तृतीय स्थान है अर्थात तृतीय मार्ग है। तेन, उस मार्ग के कारण असौ लोक, असौ लोक चंद्रलोक, स्वर्गलोक न संपूर्यते, बढ़ता नहीं है इति। ठीक आगे। तेन अनारोहात् एव असंपूर्णम इति युक्तम। तेन मतलब ऐसा जो श्रुति ने बताया है, तो उससे क्या अर्थ निकला?
कि तेन श्रुति वचनेन क्या अनारोहात एव असंपूर्ण। लोग भरता क्यों नहीं है? अनारोहणात, अनारोहात ये शब्द, हाँ अनारोहात एव। अनारोहात मतलब अवरोहन होता ही नहीं है। अनारोहात, अनारोहात एव, अनारोहात एव मतलब क्या? अवरोहन से नहीं बता रही श्रुति कि वहां जाते तुरंत आते, या अवरोहन से नहीं बता रही है। इसको कहते क्या? अनारोहात, है कि नहीं? अच्छा, ये तो बात हो गई। दूसरे शब्द का क्या है देखिए, तेन अनारोहात एव, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और दूसरा अर्थ अन आरोहात, ऐसा है ना, अवरोह नहीं शब्द वहां पर, आरोह है, उसके पीछे लगा है अन। अन आरोहात, आरोह मतलब चढ़ना, जाना, पहुंचना। तो वहां स्वर्ग में जाते ही नहीं है, पहुंचते ही नहीं है, इसलिए पूर्ण नहीं होता है। और क्यों वहां जाते नहीं है, पहुंचते नहीं है? कि तृतीय मार्ग में पड़े हैं। तृतीय मार्ग कौन? जायस्व प्रियस्व, ठीक है, यह अर्थ है। तेन अनारोहात एव, वहां न पहुंचने के कारण ही लोग स्वर्गलोक भरता नहीं है। बात लगी ना पंक्ति? अनारोहादेव संपूर्णम इति युक्तम, यही युक्त है क्योंकि श्रुति वैसा कर रही है। ठीक है, आगे चलिए। अवरोहस्य इष्टाधिकारीषु अपि अविशिष्टत्वे सति तृतीय स्थान उक्ति अनर्थक्य प्रसंगात। अब कौन बात बताई जा रही है इस पंक्ति से? ये जो पंक्ति है अवरोहस्य इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण छोटा सा। अवरोह, अवरोह एव तृतीयं स्थानम, तृतीयं स्थानम इत्युक्तम, इत्युक्तम इति अतः आह, इति अतः आह अवरोहस्य इति। ठीक है ना? देखो भाई अर्थ देखिए। पूर्व पक्षी कहता है कि अवरोह एवं तृतीयम स्थानम। श्रुति क्या बता रही है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, ध्यान दीजिए ना। पूर्व पक्षी क्या कहता है? देखो, पूर्व पक्षी यह कहता है कि अरे भाई सिद्धांती, श्रुति क्या कह रही है कि जायस्व मतलब तृतीय स्थान बता रही है ना, तृतीय मार्ग बता रही है। और तृतीय मार्ग के कारण लोग स्वर्गलोक भरता नहीं है, ये बता रही है। एतत् तृतीय स्थान तेन असौ लोक न संपूर्यते। किंतु तृतीय स्थान के रूप में आप सिद्धांती लोग जायस्व मृयस्व ये क्यों ले रहे हो? इसको मत लो ना। फिर तृतीय स्थान के रूप में किसको लो? अवरोह को ले लो। मतलब कोई भी मनुष्य मर गया, गया तुरंत आया, ये जो वापस तुरंत आता है ना, ये अवरोह है, ये तृतीय मार्ग है, ऐसा बोलो। तो तृतीय मार्ग के कारण, तृतीय स्थान के कारण लोग पूरा नहीं होता है, श्रुति बता रही है, श्रुति के साथ विरोध भी नहीं होगा। तृतीय स्थान के रूप में जायस्व मृयस्व को क्यों ले रहे आप? ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या लिखा उतरने में? अवरोह एव, उतरना, अवरोह मतलब उतरना, आरोह मतलब चढ़ना। तो अवरोह एव तृतीय स्थान, तृतीय मार्ग है, ऐसा श्रुति ने बताया है, ऐसा मानो, है कि नहीं? तो इसका ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसके लिए भाष्य पंक्ति से उत्तर दे रहे हैं। क्या? अवरोह को तीसरा मार्ग, तृतीय मार्ग नहीं कह सकते। तो पहला मार्ग एक है देवयान, दूसरा पितृयान, और तीसरा मार्ग जायस्व मृयस्व ही है। अवरोह को केवल तुरंत तो नीचे उतरना, ये तृतीय मार्ग नहीं है, क्योंकि वैसा मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी वो बता रहे सिद्धांती। अवरोहस्य इष्टाधिकारीषु अपि अविशिष्टत्वे सति, अविशिष्ट समान है किनमें? इष्टाधिकारियों में भी, अर्थात जिन्होंने यज्ञ आदि कर्म किया है, स्वर्गलोक में चले गए हैं, वो भी तो उनका भोग समाप्त होने के बाद उतरते हैं। अवरोहन तो उनमें भी है। फिर
फिर वो जो तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी वो अवरोह, तो तीसरा मार्ग कैसा हो पाएगा? तो फिर दो ही मार्ग सिद्ध होंगे, तृतीय मार्ग सिद्ध ही नहीं होगा। कब? यदि अवरोह को तीसरा मार्ग कहेंगे तो, क्योंकि इष्टाधिकारियों की में भी है क्या? अवरोह, ये बात है। अर्थात वो पितृयान मार्ग भी तो अवरोह रूप हो जाएगा, क्योंकि पितृयान मार्ग से जाते पुनः वापस भोगने के बाद आते हैं, तो इसको ही तुम तीसरा मार्ग कहोगे, तो दो ही मार्ग हो जाएंगे, तीसरा सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। ये कह रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी को। अवरोहस्य इष्टाधिकारीषु अपि, इष्टाधिकारियों में भी है कि नहीं, अविशिष्टत्व सती, सामान्य रूप से समान रूप से होने के कारण तृतीय स्थान उक्ति अनर्थक्य प्रसंगा, ये जो तृतीय स्थान ऐसा जो श्रुति में शब्द आया है वह कहना व्यर्थ हो जाएगा। तृतीय स्थान, तृतीय मार्ग सिद्ध ही नहीं होगा। वही कह रहे तृतीय स्थान उक्ति अनर्थक्य प्रसंगात। लग गया इतना? ये हो गया भाई। तो पूर्व पक्षी का पूरा निराकरण कर दिया है कि नहीं, और सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया क्या कि अनिष्टाधिकारी लोग स्वर्ग को जाते नहीं है, ये बात बता दिया। अच्छा, अब सूत्र में जो तू शब्द आया है उसका क्या प्रयोजन है तो बता रहे अब भगवान भाष्यकार। तू शब्द तो शाखांतरीय वाक्य प्रभवाम अशेष गमनाशंकाम उच्छिन्नति। ठीक है ना? उच्छिन्नति का कर्ता कौन है? तू शब्द उच्छिन्नति, तू शब्द निराकरण कर देता है। किसका? शंका का। कैसी शंका? कब, किस निमित्त से शंका उत्पन्न हुई है वो सब दिया है इस पंक्ति में। ठीक है, किंतु तू शब्द ये जो पंक्ति है ना उसके पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा, एवं तावत उपपत्तिभिः स्वपक्षम उपपाद्य परपक्षम च प्रतिषिध्य इदानीं पूर्ववादिना उद्भावित वाक्य गतिम दर्शयितुम उपक्रमते तू शब्दः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं तावत जो अभी तक बताया उसके अनुसार, तो उपपत्ति भी स्वपक्षम उपपाद्य, सिद्धांतियों ने युक्तियों के द्वारा अपने पक्ष का प्रतिपादन किया और उपाद्य प्रतिपादन करके, और पर पक्षम च प्रतिषिध्य, और पर पक्ष जो पूर्व पक्षी का कथन है उसका निराकरण किया। अब क्या करना है फिर? इदानीम, अब पूर्ववादिना उद्भावित वाक्य गतिम दर्शितुम, पूर्व पक्षी के द्वारा उद्भावित अपनी शंका मान रखने के लिए पूर्व पक्षी ने जो वाक्य उठाया था उस वाक्य की गति, वाक्य का अर्थ दिखाने के लिए उपक्रम कर रहे तू शब्द इत्यादि पंक्ति से। तो कौन वाक्य है वो? जो कि पूर्व पक्षी ने उठाया था, अर्थात उस वाक्य को लेकर पूर्व पक्षी ने शंका की थी। वो वाक्य कौन याद है? वो वाक्य है ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। ये मुख्य पद उसने लिया था। ते सर्वे मतलब सभी जीव, सभी मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। जो इष्टादि कर्म करते वो भी, और जो इष्टादि कर्म नहीं करते वो भी स्वर्गलोक को जाते, क्योंकि ते सर्वे ऐसा स्मृति में पद आया है। ये बोला था कौन? पूर्व पक्षी। और उस वाक्य की संगति लगाने के लिए बता रहे तू शब्द इत्यादि से। पंक्ति देखिए, तू शब्द तू
शाकांतरीय वाक्य प्रभवाम, ये विशेषण है शंका का। और शंका क्या है? अशेष गमन आशंका। अशेष मतलब सभी मनुष्यों का गमन स्वर्ग में होता है, ये शंका। और शंका क्यों उठी उसको? शाकांतरीय वाक्य प्रभवाम, प्रभवाम उत्पन्न हुई है शाकांतरीय वाक्य, अन्य शाखा का वाक्य। तो ये जो वाक्य बताया आपको अभी अभी, ये वही के, ये कौन सी शाखा का वाक्य है? हाँ, कौशित की शाखा का वाक्य है। तो वही कौशित की शाखा के वाक्य से उत्पन्न हुई जो अशेष गमन की शंका है, उस शंका का निराकरण करता है तू शब्द। ठीक है, कैसा करता है भाई निराकरण? वो उच्चित का प्रकार क्या है वो बताओ, तब कह रहे आगे, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे एवं इत्यादि पंक्ति से, आगे की पंक्ति से। तो पंक्ति लिखिए, एवं सती अधिकृतापेक्ष शाकांतरीय वाक्ये सर्व शब्द अवतिष्ठते। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, एवं सती एक शब्द छोड़कर, शाकांतरीय वाक्ये सर्व शब्द पीछे अधिकृतापेक्ष अवतिष्ठते, अंतिम में अवतिष्ठते। ठीक है ना। एवं सती, एवं सती मतलब क्या? एवं सती शब्द का अर्थ लिखिए, एवं सती बराबर उक्त न्यायेन, उक्त न्यायेन अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रगति अयोगे सति, चंद्रगति अयोगे सति। ठीक है, यह अर्थ हुआ एवं सति शब्द का। और एवं सति के आगे और एक शब्द आया है अधिकृतापेक्ष। तो अधिकृत शब्द का भी अर्थ लिखिए, अधिकृत शब्देन इष्टाधिकारिणः गृह्यन्ते। इष्टाधिकारिणः गृह्यन्ते। ठीक है, चलिए भाई अर्थ हो गया। एवं सती, तो एवं सती मतलब क्या? तो उक्त न्याय ना, ऊपर जो युक्ति बताई है सिद्धांतियों ने, उन युक्तियों के अनुसार ये सिद्ध होने पर क्या? अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रगति अयोगे सती, जो इष्टादि कर्म करते नहीं है उनके लिए चंद्रगति स्वर्गगति होती नहीं है। एवं सती, ऐसा सिद्ध होने पर फिर श्रुति में आया हुआ, शाकांतरीय श्रुति में आया हुआ ते सर्वे, इसका क्या अर्थ? तब कह रहे आगे अधिकृतापेक्ष। हाँ, क्या? शाकांतरीय वाक्य, शाकांतरीय वाक्य मतलब ये वही के इत्यादि वाक्य, उसमें जो सर्व शब्द है ते सर्वे, वो सर्व शब्द किस अर्थ में स्थित है? अधिकृतापेक्ष अवतिष्ठते। अधिकृत मतलब लिख के दिया है, अधिकृत शब्द ने इष्टाधिकारी, इष्ट यागादि यज्ञ करने वाले वही स्वर्गलोक के अधिकारी हैं। और उनके उद्देश्य से श्रुति में शब्द आया है कौन? ते सर्वे, अर्थात जिन्होंने इष्ट यागादि कर्म किया है वे सब स्वर्गलोक में जाते हैं, ऐसा उस श्रुति के सर्व शब्द का अर्थ है। जबकि पूर्व पक्षी ने सर्व शब्द का अर्थ किया था यच्च यावत् स्वर्ग में जाते हैं, किंतु ऐसा अर्थ नहीं है। हो गया, चलिए भाई। तो अधिकृतापेक्षा अवतिष्ठते। ठीक है, आगे चलिए। ये वही केचित् अधिकृताः अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति इति। ठीक है, ये जो वाक्य ये वही, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। सर्वशब्दस्य अधिकृतार्थत्वे स्थिते स्थितम वाक्यार्थम आह। स्थितम वाक्यार्थम आह, ये वही इति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सर्व शब्द से अधिकृतार्थत्वे स्थिति, सर्व शब्द अधिकृत अर्थ में है, अर्थात जिन्होंने इष्ट यागादि यज्ञ किया है, जो स्वर्ग के अधिकारी है उनके लिए है। ऐसा सिद्ध होने पर जो वाक्य है ये वही के, उस वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा फिर, तो अर्थ बता रहे अब अंतिम पंक्ति में, भाष्य पंक्ति में, ये वही केचित, जो भी कोई लोग है कि जिन्होंने इष्ट यागादि कर्म किए हैं, अधिकृता शब्द आया ना, मतलब इष्ट यागादि कर्म किए हैं, ऐसे लोग अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, जब इस लोक से मरकर चले जाते, गमन होता है उनका, तब वो कहाँ जाते हैं, प्रयन्ति, तब चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, वे सभी लोग चंद्रलोक को जाते हैं, न कि कोई भी मनुष्य मरकर स्वर्ग में जाता है, ऐसा अर्थ नहीं। हो गया, चलिए भाई, चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति इति हो गया ना। ये हुआ 17 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं अब 18 नंबर का सूत्र, किंतु उस 18 नंबर के सूत्र के पहले भाष्य, अवतरण भाष्य है, अर्थात भगवान भाष्यकार ने अवतरणिका लिखी है, उस पंक्ति को देखिए। यत् पुनः उक्तम, मिला पंक्ति, देह लाभोपपत्तये सर्वे चंद्रमसम गंतुम अर्हन्ति, ऐसा पूर्व पक्षी बोला है, तो उसका उत्तर देना है सूत्र से। किंतु ये जो पंक्ति है ना, यत् पुनः उत्तम, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण। एवं अविशेष श्रुते मार्गान्तराभावात् च इति पूर्वपक्ष बीजद्वयम् निरस्य तृतीय बीज निरासार्थम बीजम तावत् आह, यत् पुनः इति। ठीक है ना, जो अंतिम लिखा है ना बीजम तावदा, उसके जगह ऐसा कर सकते हैं, बीजम तावत् अनुवदति, आह की जगह अनुवदति, यत् पुनः इति। अर्थ देखो आप, तो एवं, तो पूर्व पक्ष ने जितनी भी बात उठाई है उसका कारण क्या, किसके आधार पर पूर्व पक्ष ने शंका की है, वो बीज क्या है, तो एक बीज ये था अविशेष श्रुति, ते सर्वे, सामान्य श्रुति ये वही के उसमें आया हुआ, इसलिए उन्होंने शंका की। अच्छा, दूसरी श्रुति बात, दूसरा कारण बताया उसने, मार्गांतर अभाव, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है कि नहीं, सब लोग स्वर्ग जाकर नहीं आते हैं, क्योंकि 5वीं आहुति में मनुष्य प्राप्त होता है, मार्ग न होने के कारण सभी लोग स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। उन दोनों बातों का उसका निराकरण अभी तक किया। और एक बात उसने उठाई थी शंका करने का कारण, वो कौन है उसका अनुवाद करेंगे अभी, फिर उसका भी निराकरण करेंगे। 2 बातों का निराकरण कर दिया है पूर्व पक्षी के, पंक्ति देखिए, एवं अविशेष श्रुते है मार्गांतराभावाच्च इति पूर्व पक्ष बीजद्वयम्, पूर्व पक्षी को शंका करने के लिए बीज अर्थात निमित्त ये 2 थे, उन दोनों का निराकरण अभी तक किया, निरस्य। अब तृतीय बीज निरासार्थम, अब जो तीसरा निमित्त उसने बताया था कि सभी लोगों का स्वर्ग में गमन मानना उचित है क्या, क्योंकि ऐसा ऐसा है, तो वो जो तृतीय बीज में दोनों ने बताया था, कारण बताया था, उसका निराकरण करने के लिए उसको स्मरण दिला रहे पहले। वो तृतीय बीज क्या था, पूर्व पक्षी का अनुवाद कर रहे भगवान भाष्यकार, यत् पुनः इत्यादि पंक्ति से हम लोगों को याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो तृतीय बीज निरासार्थम बीजम
तावत अनुवदति, उसका अनुवाद कर रहे यत् पुनः इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, यत् पुनः उत्तम, मतलब जो पूर्व पक्ष ने यह भी बात कही थी, क्या कही थी? दिह लाभोपपत्तये सर्वे चंद्रमसम गंतुम अर्हन्ति। दिह लाभोपपत्तये, नया देह प्राप्त होने के लिए सभी स्वर्गलोक में जाना उचित है। क्यों? आगे पंक्ति, पंचम्याम आहुतौ, क्या है? पंचम्याम आहुतौ इति आहुति संख्या नियमात इति, ये बताया था उसने। क्या? पांचवी आहुति में ही जल के, पांचवी आहुति में ही वह जल मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है कि नहीं? पांचवी आहुति में। अब पांचवी आहुति सिद्ध तब होगी जब सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि द्युलोक स्वर्गलोक तो पहला अग्नि है, उसमें श्रद्धा रूप पहली आहुति है, तो स्वर्ग में जाएंगे तभी तो आहुति सिद्ध होगी। इसलिए भी क्या स्वर्ग में सबका जाना उचित है, नहीं तो पांचवी आहुति सिद्ध नहीं होगी तो नया देह उसको प्राप्त नहीं होगा। ये कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। तो ये जो उसका तृतीय बीज था उसका निराकरण करना है अब सूत्र के माध्यम से। पंक्ति लगी, भाष्य पद देखिए, यत् पुनः उत्तम देह लाभोपपत्तये, नया देह प्राप्त होने के लिए सर्वे चंद्रमसम गंतुम अर्हन्ति। क्यों? पंचम्याम आहुतो, पांचवी आहुति में ही, है कि नहीं? इति, पांचवी आहुति में देह प्राप्त होता है, जल देह भाव को प्राप्त होता है। इति आहुति संख्या का नियम है, ऐसा बोला था, ठीक है ना? मतलब श्रुति का आधार लेकर पूर्व पक्ष ने बात कही थी। इति तत्प्रति उच्यते, ऐसा कहने वाला जो पूर्व पक्षी तत्प्रति, उसके प्रति अब सिद्धांति बोलते हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देखेंगे। तो सूत्र है न तृतीये तथोपलब्धे, ठीक है। चलो भाई, सूत्र का अर्थ पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे का भाष्य लिखेंगे। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु पंचम्याम आहुतौ, पंचम्याम आहुतौ इति आहुति संख्या नियमात्, इति आहुति संख्या नियमात् नूतन देह प्राप्तये, नूतन देह प्राप्तये पापिनाम अपि, पापिनाम अपि चंद्रलोक आरोहणम, चंद्रलोक आरोहणम अभ्युपेयम, अभ्युपेयम इति अतः आह, इति अतः आह, ठीक है। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर न तृतीये तथोपलब्धे है, तथोपलब्धे 3-1-18, 3-1-18 पदच्छेद न तृतीये तथा उपलब्धे, न तृतीये तथा उपलब्धे। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक तृतीये, तृतीये बराबर तृतीय मार्गे, तृतीय मार्गे। फिर आगे प्रतीक न बराबर कौंस में लिखिए तृतीय मार्गे, कौंस बंद। आगे प्रविष्टानाम पापीनाम, प्रविष्टानाम पापीनाम देह प्राप्त्यर्थम, देह प्राप्त्यर्थम
आहुति संख्या नियमः, आहुति संख्या नियमः न भवति, न भवति पूर्ण विराम, कौंस में लिखेंगे कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक तथा उपलब्धे, तथा उपलब्धे बराबर उद्धरण चिन्ह में जायस्व म्रियस्व, उद्धरण चिन्ह बन जायस्व म्रियस्व, आगे इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ संख्या नियमम विना, संख्या नियमम विना एव, विना एव तृतीये मार्गे, तृतीये मार्गे देह प्राप्तेः उपलब्धेः, देह प्राप्तेः उपलब्धेः इत्यर्थः पूर्ण विराम। अतः, अतः इष्टाधिकारिणाम, इष्टाधिकारिणाम पुरुष शब्दवाच्यानाम, पुरुष शब्दवाच्यानाम मनुष्याणाम एव, मनुष्याणाम एव अयम, अयम संख्या नियमः इति भावः, संख्या नियमः इति भावः। ठीक है, देखो भाई सूत्रावतरण में लिख रहे ननु पंचम्याम आहुतौ इति आहुति संख्या नियम, पांचवी आहुति में जल पुरुष शरीर को प्राप्त होता है, ऐसा आहुति संख्या का नियम बताया है। और ऐसा नियम होने के कारण नूतन देह प्राप्त है, नवीन देह प्राप्त करने के लिए पापी लोगों की भी चंद्रलोक में गमन, आरोहण, जाना, चढ़ना अभ्युपेयम स्वीकार करना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्ष उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। सूत्र आया न तृतीय तथोपलब्धे 3:1-18 पदार्थोक्ति में लिख रहे तृतीय अर्थात तृतीय मार्गे, तीसरा जो मार्ग है न क्या न करे, तीसरे मार्ग में प्रविष्टानाम पापीनाम, तीसरे मार्ग जायस्व म्रियस्व रूप जो तीसरा मार्ग है उसमें प्रविष्ट जो पापी लोग उनको देह प्राप्त्यर्थम, देह प्राप्त करने के लिए आहुति संख्या नियम न भवति, आहुति संख्या का नियम उन लोगों के लिए नहीं है जो पापी लोग तृतीय मार्ग में पड़े हुए हैं, जायस्व म्रियस्व में पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर वो किसके लिए नियम है? इष्टादि कर्म करके जो स्वर्ग को जाते हैं उनके लिए बताया है वो कि जब वापस आते हैं तो पांचवी आहुति में मनुष्य शरीर को प्राप्त होते हैं, न कि यज्ञावत सामान्य लोगों के लिए, ये कह दिया। तो वही कहा तो पापी नाम देह प्राप्ति अर्थम आहुति संख्या नियम न भवति, कुतः क्यों? हेतु दिया सूत्र के प्रतीक से तथा उपलब्धे अर्थात जायस्व म्रियस्व इत्यादि श्रुतौ स्मृति में संख्या नियम बिना एवं, संख्या के नियम के बिना ही तृतीय मार्ग में देह प्राप्ति होती है, ऐसा उपलब्ध हो रहा है, श्रुति बता रही है। अतः इष्टाधिकारी नाम, फिर पांचवी आहुति का नियम किन के लिए? तब करे अतः इष्टाधिकारी नाम, इष्ट यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुष शब्द वाच्य मनुष्यों के लिए ही अयम संख्या नियम, पांचवी आहुति में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, यह नियम उनके लिए है, बाकी के जीवों के लिए नहीं है। हो गया, ये उत्तर दे दिया सूत्र के माध्यम से। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्